नेक्स्ट शीट पे हमारे पास है एम्प्लॉयज़ इन्फो। ये रीजन वाइज एम्प्लॉयज़ हैं जिनका कुछ डेटा हमारे पास अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास है एम्प्लॉई आईडी और कुछ उनकी ज्वाइनिंग डेट्स हैं, उससे रिलेटेड उनके नेम्स हैं, लोकेशन उनकी क्या है और डेजिग्नेशन क्या है, और ग्रॉस सैलरी उनकी है। और ग्रॉस सैलरी जिस डिपार्टमेंट के हिसाब से, जिस लोकेशन में हमें टोटल जितनी जितनी सैलरीज देनी पड़ रही हैं, ये हमने टोटल निकाला हुआ है। और टोटल किस फॉर्मूला से निकाला हुआ है? सब टोटल का खुद से फॉर्मूला लगाया भी जा सकता है और ऑटोमेटिकली भी अप्लाई हो सकता है। तो इन्होंने क्योंकि मैनुअली लगाया हुआ है इसलिए ग्रुप्स भी साथ में नहीं आ रहे। लेकिन अगर मैनुअल भी लगा लें तो रिमूव करने का सेम ही तरीका है। मैं आपको रिमूव करके दिखा देता हूँ। पूरी शीट को हम सिलेक्ट करते थे सब टोटल रिमूव करने के लिए, और डेटा में गए, सब टोटल में गए, एरर को इग्नोर करके ओके किया हमने और रिमूव ऑल कर दिया। तो ये सारे सब टोटल्स ख़त्म हो गए। ठीक है। अब अगर हमने लोकेशन वाइज खुद से टोटल निकालना होता, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर ये सब कुछ ऑल्टरनेट HSF करके मैंने फ़िल्टर्स लगाए, एम्प्लॉय में जाके मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इसको अरेंज कर देता हूँ। तो अब देखें लोकेशन वाइज ये डेटा अरेंज नहीं है और लोकेशन वाइज हमने टोटल निकालना है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा को लोकेशन वाइज करेंगे सॉर्ट। A to Z ही इसमें चलेगा, इसमें कोई कस्टम लिस्ट से लिंक करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर रूल क्या है सब टोटल लगाने का कि जी इंक्लूडिंग हेडिंग्स, डेटा की सिर्फ हेडिंग्स, ये ऊपर वाली किसी काम की नहीं है। हमने डेटा की हेडिंग्स लेके कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन करना है, सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। जब सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा तो हम जाएंगे जनाब डेटा के टैब में। डेटा के टैब में हम कहेंगे सब टोटल हमने अप्लाई करना है। किसके हिसाब से? एट ईच चेंज इन, मतलब कि क्या बदले तो क्या करें। हम कहते हैं जब भी लोकेशन चेंज हो तो सम करो। किस चीज़ का? ग्रॉस सैलरी का। बस दैट्स इट, ओके करें तो बिल्कुल वही रिजल्ट्स आ जाएंगे और ऑटोमेटिकली ये सारे सब टोटल्स हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा ये तो था एक सवाल, इसको ख़त्म कर देते हैं। बेसिकली हमने इसमें क्या निकालना है, इन एम्प्लॉयज़ की एक स्पेसिफिक ज्वाइनिंग डेट है, इनको कितना अरसा हो गया कंपनी में काम करते हुए। हमने इसके लिए एक नई फील्ड बनानी है। मैं राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ एक नया कॉलम, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपने निकालने। EXP लिख देता हूँ, ज़रा छोटी हो जाएगी, एक्सपीरियंस। ठीक है। हमने क्या करना है, एग्जैक्टली कितने साल, कितने महीने और कितने दिन आपको हो चुके इस कंपनी में, तो वो आपने सिस्टम डेट के हिसाब से मैच करके बताना है। और ये ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए जो कि सिस्टम डेट के हिसाब से खुद ही अपडेट होता रहे। अब फॉर एग्जांपल किसी ने 2001 में ज्वाइन किया था और वो अभी तक एम्प्लॉय है हमारी कंपनी का, तो अभी चल रही है 2017। जैसे ही 2018 आएगा तो उसका खुद ब खुद एक्सपीरियंस भी बढ़ना चाहिए, मतलब कि क्लॉक के साथ ये सारा कुछ रिलेटेड होगा। अब इसके लिए जब भी आपने दो डेट्स का डिफरेंस निकालना होता है ना, मैं इसको जूम करके बताता हूँ आपको। जब भी दो डेट्स का डिफरेंस निकालना होता है तो एक फॉर्मूला है डेटेड इफ़ का, ये हिडन फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू डेटेड। ये देखिए डेटेड मैंने लिखा कुछ भी नहीं आ रहा, इफ़ लिखा कुछ भी नहीं आ रहा। जब ब्रैकेट ओपन करूँगा ना तो ये छोटा सा इशारा आएगा कि ये हिडन फॉर्मूला अवेलेबल है। और आप देख सकते हैं इसका कोई सेंटेक्स भी नहीं है, मतलब ऐसा सच वो लगाने का तरीका नहीं बता रहा। तो इसका सेंटेक्स मैं आपको बता देता हूँ कि लगाने का तरीका क्या है। डेटेड इफ़ दो डेट्स के दरमियान का डिफरेंस निकालता है, चाहे तो आप मंथ्स में निकाल लें उसको, चाहे तो कंप्लीटेड ईयर्स के बाद मंथ्स में निकाल लें, चाहे तो ईयर्स में निकाल लें, चाहे तो डेज़ में निकाल लें। तो सबसे पहले वो पूछता है कि जी स्टार्ट डेट क्या थी। स्टार्ट डेट का मतलब है आपकी ज्वाइनिंग डेट। हम कहते हैं इस डेट पे एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था, टू आज की डेट। इस डेट पे एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया हुआ था, कॉमा एंड डेट। एंड डेट का मतलब है कि आपने किस डेट तक की उसकी ईयर्स के एक्सपीरियंस निकालना है। तो हमने तो सिस्टम डेट को रिलेट करना है इससे। तो मैंने आपको तरीका बताया था अभी पिछली असाइनमेंट में कि सिस्टम डेट को एक्सेल में लाने का क्या तरीका है। टुडे का फंक्शन, टुडे
और ये ब्रैकेट अब क्लोज करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने मज़ीद एक चीज़ लगानी है। डेटेड इफ़ का फॉर्मूला कहता है पहले स्टार्ट डेट बताओ, हमने कहा स्टार्ट डेट तो थी जब वो स्टार्ट हुआ था, मतलब ज्वाइनिंग डेट उसकी, और टुडे की डेट है जो सिस्टम में या विंडोज़ में जो आज की डेट आ रही है, कॉमा। वो कहता है ये तो दो डेट्स का डिफरेंस है, आपने इन दो डेट्स में से क्या निकालने सिर्फ, तो हम कहते हैं जी ईयर्स। तो इन्वर्टेड कॉमास में आपको वाई लिखना पड़ेगा और उसके बाद आप कर देंगे एंटर। वो कह रहे हैं ब्रैकेट एंड में क्लोज नहीं हुई, तो क्या मैं कर दूं? यस कर देते हैं। अच्छा ये डेट ईयर्स एक्सपीरियंस आया तो है, लेकिन ये डेट जैसा क्यों लग रहा है? क्योंकि फॉर्मूला या फॉर्मेट जो है ना वो डेट का लगा हुआ है। हम इसको जनरल पे कर देते हैं, तो ये देखिए 15 ईयर्स हो गए, डबल क्लिक करें तो इस तरीके से आप सबका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि जी इतने ईयर्स और इतने मंथ्स हो गए, इसके हिसाब से आपने एक्सपीरियंस निकालना है, तो होगा क्या, आप लगाएंगे एंड, फिर दोबारा लगाएंगे डेटेड इफ, नहीं बल्कि हम कहते हैं जी 15 ईयर्स लिखा हुआ है, 15 सिर्फ लिखा हुआ है ना, 15 ईयर्स लिखा आना चाहिए। तो आपने जो भी एग्जिस्टिंग फार्मूला लगाया ना उस सेल पे क्लिक करेंगे और उसको ओपन करके हम एंड का फार्मूला लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमर्स में आगे स्पेस दे के लिख देंगे ईयर्स और एंड में भी स्पेस दे देंगे। तो देखिए ये 15 ईयर्स हो गया। अब देखें कंकैटिनेट का फंक्शन भी काम आ गया ना यहाँ पर, कि हमने कहा था कि जी किसी भी फॉर्मूले को किसी टेक्स्ट से जोड़ना हो या किसी भी फॉर्मूले को किसी फॉर्मूले से जोड़ना हो तो एंड का फॉर्मूला यूज़ होता है। तो आपको मैं साथ में बेसिकली रिलेशन बता रहा हूँ कि जो हमने पीछे फंक्शन सीखे उसकी किस किस तरीके से इम्प्लीकेशन हो सकती है। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है, और भी बहुत सारी जगहों पे ये अप्लाई होता है। अच्छा 15 ईयर्स। अब मैं दोबारा से कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि ज्वाइनिंग डेट से लेके आज तक इसके तकरीबन साल तो इतने हो गए, लेकिन ये तो साल पूरे पूरे हैं ना, कुछ साल और कुछ महीने भी तो हुए होंगे। मतलब अगर आपकी एज है जिस तरह, तो आप कह सकते हैं जी मैं 26 ईयर्स और 6 मंथ्स का हूँ। इसी तरह ज्वाइनिंग डेट से लेके आज तक हो सकता है आपको 5 साल और 3 महीने हुए हों। तो इसका मतलब है कि ईयर्स के बाद हम दोबारा से एंड लगाएंगे, क्योंकि दोबारा फॉर्मूला यूज़ करना होगा तो एंड लगाना पड़ेगा आपको। एंड डेटेड इफ़ दोबारा से लगाया, सेम उसी तरीके से सेंटेक्स दोबारा देंगे हम कहेंगे जी ज्वाइनिंग डेट उसकी ये थी और आज तक का डिफरेंस निकालना है तो टुडे, और अब कॉमा फॉर्मेट हम निकालना क्या चाहते हैं, अब मंथ्स निकालना चाहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ मंथ्स लिखूंगा ना तो वो पता है क्या करेगा, वो ज्वाइनिंग डेट से लेके आज तक जितने भी महीने गुजर चुके हैं वो सबको दिखा देगा। लेकिन हम चाहते हैं ऐसा ना हो, बल्कि कंप्लीटेड ईयर्स के बाद वाले मंथ्स दिखाएं। तो आप लिखेंगे वाई कंप्लीटेड और एम, वाई के बाद वाले मंथ्स, मतलब ईयर्स के बाद वाले मंथ्स सिर्फ दिखाए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज करते हैं और आगे लिखेंगे एंड, मतलब ये तो मंथ्स आ रहे हैं ना अभी तक, बल्कि आपको एंटर करके दिखाता हूँ यहाँ तक। वो कह रहे हैं एंड में ब्रैकेट क्लोज नहीं की, यस करके देखें 15 ईयर्स 9 मंथ्स, तो हमने 9, अब ये देखें ये ब्रैकेट भी क्लोज हो गई। हम कहते हैं जी एंड, और उसके आगे मंथ्स लिखा होना चाहिए ना, वो सही नहीं लग रहा, वरना मंथ्स को गैप के साथ लिखना है। अगर गैप के साथ नहीं लिखेंगे तो वो बिल्कुल उसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि दिखाई देता हूँ आपको, ये देखिए 9 मंथ्स साथ ही जुड़ गया ना। तो ये मंथ्स में गैप देने का तरीका क्या है कि आप मंथ्स की इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही गैप दे दें। 15 ईयर्स 9 मंथ्स। अगर आप ईयर्स एंड 9 मंथ्स देना चाहते थे तो आपने ईयर्स के शुरू में भी गैप दिया, एंड में भी गैप दिया, लेकिन साथ में एंड भी दे सकते हैं आप। तो ये देखें 15 ईयर्स एंड 9 मंथ्स हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा इफेक्टिव फॉर्मूला है एज कैलकुलेट करने के लिए, टाइम पीरियड जितना गुजर गया उसके लिए, ये बहुत सारी पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। तो इसमें बेसिकली हमने ये देखा कि
किस तरीके से आप पुराने जो ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं उसको और दूसरे फार्मूलाज को यूज़ करके एक इफ़ेक्टिव फार्मूला बना सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फार्मूला है, इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें और फिर हम आगे चलते हैं।